दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं दशहरा के बारे में। दशहरा की कहानी, रावण दहन की राख जली हुई लकड़ी के बारे में, शमी पूजा का महत्व, अपराजिता देवी की पूजा, दशहरा पर शस्त्र पूजा, दशहरा के दिन का दान के बारे में। आप लोग ध्यान से इसमें बताई गई बातों पर विचार करते हुए अच्छे से दशहरा मनाएं और अपने घरों में सुख समृद्धि प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए दशहरा के बारे में बताना चालू करते हैं। आप लोग सुने। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व भगवान राम की रावण पर विजय और मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के संहार का उत्सव है। बच्चों को इस कहानी के माध्यम से साहस, धर्म और सच्चाई का महत्व सिखाया जा सकता है। त्रेता युग में अयोध्या के राजकुमार भगवान राम को उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। वनवास के दौरान लंका के राक्षस राजा रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। भगवान राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई की और रावण को युद्ध में हराकर माता सीता को वापस ले आए। इस युद्ध में राम की विजय को दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। दशहरा त्योहार भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसे रावण दहन के रूप में मनाया जाता है। रावण दहन के बाद कई लोग उसकी लकड़ी और राख को अपने घर लेकर आते हैं। आखिर इस परंपरा के पीछे क्या कारण है? इस लेख में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि रावण दहन की लकड़ी और राख को घर लाने का महत्व क्या है। रावण दहन की परंपरा और उसका महत्व। दशहरा या विजयादशमी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में बड़े बड़े मैदानों में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। रावण दहन का यह दृश्य देखते हुए कई लोग उसकी लकड़ी और राख को अपने घर लेकर आते हैं। राख और लकड़ी घर लाने का धार्मिक महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रावण दहन की लकड़ी और राख को घर लाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। यह भी माना जाता है कि इन राख और लकड़ियों में भगवान राम की शक्ति समाहित होती है, जो आपके घर को बुरी नजर और आपदाओं से बचाती है। राख को पूजा के स्थान पर रखा जाता है ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। कई लोग इसे खेतों में भी डालते हैं, यह मानते हुए कि इससे फसल अच्छी होती है। रावण दहन की राख के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रावण दहन की राख महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह राख लकड़ी और प्राकृतिक सामग्री से बनी होती है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह राख वातावरण को शुद्ध करती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मददगार होती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस राख को अपने खेतों में मिलाते हैं ताकि फसल में कीड़े न लगें और मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर हो सके। इससे यह पता चलता है कि इस परंपरा के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और कृषि से जुड़े फायदे भी हैं। लकड़ी घर लाने की परंपरा। रावण दहन की बची हुई लकड़ियों को घर लाने की परंपरा भी बेहद खास है। यह माना जाता है कि ये लकड़ियां परिवार को नकारात्मक शक्तियों से बचाती हैं और घर में सुख शांति बनाए रखती हैं। इन लकड़ियों को घर के दरवाजों के पास रखा जाता है ताकि घर में किसी तरह की बुरी नजर या दुर्भाग्य का प्रवेश न हो सके। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन विजयादशमी और दशहरे के पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और इसी दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। दशहरे के दिन कई घरों में कुल परंपरा के अनुसार शुभ मुहूर्त में अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा के साथ ही शमी पूजा भी की जाती है।
दशहरे पर शमी के वृक्ष की पूजा और उसके पत्ते को बांटने का प्रचलन है। जब लोग रावण दहन करके आते हैं तो एक दूसरे को शमी के पत्ते बांटते हैं। माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। यह भी कहते हैं कि श्री राम ने रावण से युद्ध लड़ने से पहले शमी के वृक्ष की पूजा की थी। श्री राम ने युद्ध में विजयी होने के बाद अयोध्या वासियों को स्वर्ण दान में दिया था। इसी के प्रतीक स्वरूप परंपरा से अब शमी के पत्ते को बांटा जाता है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्रों को शमी के पेड़ में छिपाकर रखा था। उपरोक्त कारणों के चलते दशहरे पर शमी की बांटने और इसकी पूजा का प्रचलन है। अपराजिता पूजा को विजयादशमी का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। यह देवी दुर्गा का ही स्वरूप है। इसी दिन असुर महिषासुर का वध करके माता कात्यायनी विजयी हुई थी। जब दशमी नवमी से संयुक्त हो तो कल्याण एवं विजय के लिए अपराजिता देवी की पूजा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दशमी को उत्तर पूर्व दिशा में अपराह्न में की जाती है। शस्त्र पूजा विजय मुहूर्त में करते हैं। विजयादशमी के शुभ अवसर पर शक्ति रूपा दुर्गा काली की आराधना के साथ साथ शस्त्र पूजा की परंपरा है। विजय की कामना के साथ चंद्रिका का स्मरण करते हुए शस्त्रों का पूजन करना चाहिए। दशहरा पर्व के अवसर पर अपने शस्त्र को पूजने से पहले सावधानी बरतना न भूलें। दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। विजयादशमी पर दान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन दान करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो आइए यहाँ जानते हैं कि इस दिन क्या दान करना चाहिए। दशहरा का पर्व बेहद खास माना जाता है। यह दिन भगवान राम को समर्पित है। इस दिन दान का बड़ा ही महत्व है। दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसी दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया और मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। इस शुभ दिन पर लोग पूजा पाठ, शस्त्र पूजा और रावण दहन के साथ ही दान पुण्य आदि जैसे अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजयादशमी के दिन किया गया दान व्यक्ति को अक्षय फल देता है। तो आइए इस आर्टिकल में जानते हैं इस दिन क्या दान करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गुप्त दान को सबसे शुभ माना गया है। इस दिन किसी जरूरतमंद गरीब या ब्राह्मण को अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। झाड़ू को धन का प्रतीक माना जाता है। यह घर से दरिद्रता और नकारात्मकता ऊर्जा को दूर करता है। विजयादशमी के दिन किसी धार्मिक स्थान या जरूरतमंद को नई झाड़ू का दान करने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरे पर पीले वस्त्रों का दान करना बेहद शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे कारोबार में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और करियर में उन्नति मिलती है। सुहागिन महिलाओं को इस दिन श्रृंगार की सामग्री का दान करना चाहिए। इससे मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। साथ ही पारिवारिक जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। दान करते समय इन बातों का रखें ध्यान। दान हमेशा ब्राह्मणों, साधुओं या जरूरतमंद लोगों को ही करना चाहिए। इस दिन नुकीली या धारदार चीजें और चमड़े से बनी वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। दान करने के बाद किसी को नहीं बताना चाहिए। दान करते समय घमंड नहीं करना चाहिए।